बिहार में बेकाबू कोरोना संक्रमण से एक तरफ मरीजों और उनके परिजनों का संघर्ष जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ से पटना हाईकोर्ट इस मामले की हर दिन मॉनिटरिंग करते हुए सुनवाई कर रही है। पटना हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। अब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंप दी है। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस एक्शन प्लान को गलत बताया है जिसे कोरोना से मुकाबले के लिए तैयार करने का सरकार ने दावा किया था। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं विस्तार से। पटना हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जब बुधवार को हुई तो 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी गई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने के कारण पीएमसीएच, आईजीएमएस और मेदांता हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए तकरीबन 1000 से ज्यादा बेड खाली पड़े हुए हैं। ऑक्सीजन की कमी और सप्लाई कंटिन्यू नहीं होने के कारण इन अस्पतालों का प्रशासन मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। पीएमसीएच में 1750 बेड की सुविधा है, लेकिन केवल 106 बेड ही कोरोना मरीजों को मिल पाए हैं। उधर आईजीएमएस में 1070 बेड की क्षमता है, जबकि केवल 122 बेड ही कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध है। दूसरी तरफ 500 बेड वाले मेदांता हॉस्पिटल में अब तक ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है, जिसके कारण यहां मरीजों का इलाज तक शुरू नहीं हो पाया है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के एक्शन प्लान को लेकर नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि उसे सरकार के दावों पर संदेह था, इसलिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की इस रिपोर्ट से साफ हो गया है कि पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने सूबे में ऑक्सीजन सप्लाई का जो एक्शन प्लान कोर्ट को बताया था वो सही नहीं था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इन सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई 24 घंटे कंटिन्यू किया जाए और सरकार नए सिरे से एक्शन प्लान कोर्ट को दे। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने राज्य में डॉक्टरों की कमी के मसले पर भी सरकार से सवाल पूछा है। डॉक्टरों के 46,000 से ज्यादा पद इस वक्त बिहार में खाली हैं। खाली होने को लेकर हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि सरकार इतने सालों से क्या कर रही थी। डॉक्टरों की कमी इस आपात स्थिति में कैसे पूरी की जाएगी, इस पर सरकार से जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट ने कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा है। कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े जारी करने के आधार की बाबत हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि सूबे में कोरोना से मौत के आंकड़े जारी करने की पूरी प्रक्रिया बताए। हाईकोर्ट में राज्य मानवाधिकार आयोग की तरफ से भी एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई, जिस पर आज यानी गुरुवार को सुनवाई होगी। तो वहीं जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट तब हैरान रह गया जब ये जानकारी दी गई कि नीतीश सरकार केंद्र सरकार की ओर से तय 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का भी उठाव नहीं कर पाई है। बताया गया है कि राज्य सरकार केवल 90 मीट्रिक टन का ही ऑक्सीजन का उठाव कर पाई है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि दुख की बात है कि राज्य सरकार 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के एवज में सिर्फ 90 मीट्रिक टन का ही ऑक्सीजन उठा पाई है। फिर भी सरकार कह रही है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अगर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो मरीजों की मौत कैसे हो रही है? साथ ही आदेश भी दिया गया है कि किसी भी हाल में 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन निर्यात किए जाए। इसी के साथ इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आपके साथ था मैं पीयूष प्रियदर्शी और आप देख रहे थे यूथ वॉइस। हमारे पेज को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।